हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CMAP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट की पोजीशन पर 50 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के सर्च करना है आपको CSIR CMAP। जब आप वहाँ पर CSIR CMAP सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सबसे पहले नंबर पर जो लिंक दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली CSIR की जो वेबसाइट है CMAP की वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है और यहाँ पर आप देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वैकेंसीज का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट 12/4/2024 को रिलीज हुआ था और यहाँ पर आपको दो PDF दिए जा रहे हैं। एक है इंग्लिश नोटिफिकेशन का और दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ये जो आपका इंटरव्यू है ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होना है, यानी कि इसमें आपको पहले से कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है। एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, उस डेट पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो जब आप इस PDF पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो चलिए डिटेल में इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो ये PDF है। ये PDF जो है वो 12 तारीख को रिलीज़ किया गया था और जो आपका इंटरव्यू का डेट है वो 29 और 30 अप्रैल को आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। तो जो पोजीशन है ये टेम्परेरी है। ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है। टोटल 15 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसको चेक करने के लिए अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है सीरियल नंबर, फिर आपका नाम, नेम क्या पोस्ट है आपकी, क्या उसका नाम मेंशन किया गया है और कितनी एज लिमिट रखी गई है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट कॉलम में मेंशन किया है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपको पर मंथ कितना जो फेलोशिप है वो दिया जाएगा फंडिंग एजेंसी के द्वारा, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। किस डेट को और आपका टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या है वो यहाँ पे लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है। तो हम 4 या 5 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है। फिर एक बार आप खुद से ही अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी पोस्ट किस में आप एलिजिबल हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर से जो है वो कम होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो लास्ट में मेंशन किया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc होना चाहिए इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA एंड RNA आइसोलेशन, क्लोनिंग एंड PCR, ये आपको आना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। फेलोशिप की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो पोस्ट है इसमें आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा फॉर नॉन नेट क्वालिफाइड। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में जिनके पास में नेट क्वालिफाइड है उसको 31,000 दिया जाएगा। ठीक है। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की जो पोस्ट है उसमें नॉन नेट जो क्वालिफाइड है उनको 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा और जिनका जो नेट क्वालिफाइड है उनको 35,000 प्लस HRA यहाँ पर दिया जाएगा। डेट ऑफ जो इंटरव्यू है वो आपका 29/4/2024 है। रिपोर्टिंग टाइम है आपका सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। वहीं सेकंड पोस्ट की बात करते हैं तो ये है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर रखी गई है। इसमें मांगा गया MSc होना चाहिए बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, या फिर 4 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये आपके पास में और ऑप्शन में है तो आप MSc हो या फिर आपके पास में ये सेकेंड एलिजिबिलिटी है वो। डिजायरेबल में मांगा गया एक्सपीरियंस इन रिसर्च एरिया ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, DNA एंड RNA आइसोलेशन आना चाहिए, क्लोनिंग आनी चाहिए और PCR आना चाहिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड माइक्रोस्कोपी आपको आना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। जो आपको फेलोशिप दिया जा रहा है वो 42,000 प्लस HRA दिया जा रहा है। HRA परसेंटेज में होता है तो लखनऊ का जो है वो 18% HRA होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर HRA दिया जाएगा। डेट जो है वो 29 है अप्रैल और सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक आपका टाइमिंग दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। MSc मांगा गया इन बॉटनी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जो डिजायरेबल में है उसमें मांगा गया रिसर्च एक्सपीरियंस इन मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग, टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग, ये आपका डिजायरेबल में है। फेलोशिप जो है वो आपका 25,000 प्लस HRA है। डेट है 29 तारीख और रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 से 11:30 बजे के बीच में।
नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, इसमें टोटल नंबर पोजीशन 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर है, इसमें मांगा गया है पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, अवॉर्डेड वो भी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अगर आपने जैसे क्या किया है कि पीएचडी आपने थीसिस सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, वो भी अवॉर्डेड, यानी कि आपका वाइवा कंप्लीटेड चाहिए यहाँ पर। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इकोनॉमिक्स एंड एक्सटिंक्शन रिलेटेड वर्क, ये आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। फेलोशिप जो है वो आपको दी जाएगी 42,000 प्लस एचआरए। 29 तारीख को इंटरव्यू होना है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 11:30 बजे के बीच में है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है। उसके अलावा और जो एक और पोस्ट है वो है आपकी रिसर्च एसोसिएट 1 सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर रखी गई है। एमएससी होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और सेकंड वाली पोस्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो पीएचडी अवॉर्डेड होना चाहिए विद पीयर रिव्यूड पेपर इन प्लांट साइंस जर्नल, ये आपका कंडीशन है। अगर ये भी है आपके पास तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। एक्सपीरियंस इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री प्रोटीन प्यूरिफिकेशन मेटाबोलाइट एनालिसिस, ये आपका डिजायरेबल में है। जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की जो है इसमें आपको 28,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा नॉन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को, और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में जिनके पास नेट क्वालिफाइड है उनको 35,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। और जो आरए की पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट वाली पोस्ट है उसमें आपको 42,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। डेट जो है वो आपकी 29 तारीख को आपको जाना है, और टाइमिंग सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच में। तो इसी तरह से जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है वो 15 से ऊपर पोस्ट दिया गया है। तो अभी देखिए आप 32 नंबर चल रहा है, तो यहाँ पर जब देख पाएंगे आप लास्ट में जो मेंशन किया गया है तो आपका टोटल जो है वो 54 पोस्ट दी गए हैं। ठीक है, तो हर एक में एक एक पोजीशन है, तो ये आपका इतना बल्क में वैकेंसीज कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आई है। आपके पास अच्छा मौका है कि अगर आप प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू एक बार दे करके ट्राई करना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो एक रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है। यहाँ पर कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन मेंशन किए गए हैं। जो आपका अपर एज लिमिट है वो जिस दिन डेट ऑफ इंटरव्यू उस दिन से आपका कैलकुलेट किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट की पोस्ट है टेम्परेरी है, जैसे आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा आपकी पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। द कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू शुड कम along with all original document, one set of self-attested photocopies of all educational testimonials, and one recent passport size photograph failing with the candidate will not be allowed to appear in the walk-in interview। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आना है। अगर इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आते हैं तो वो आपको वॉक इन इंटरव्यू में अपियर नहीं होने देंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी एंटरटेन, अगर आपका जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन होगा, कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, जब भी आपको आना है वो भी खर्चा जो है वो आपका खुद का ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया इंटरव्यू जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स हो गई। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये मैंने डाउनलोड कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल जा भाई, वो आपका इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, और पीडीएफ भी ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप ग्रुप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इंटरव्यू के दौरान आप इसको पहले से ही फिल करके ले जा सकते हैं। और ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।